ठीक है। हेलो दोस्तों, डी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इसके पहले हमने 2 वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने मोनोसैकेराइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। जो लोग 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, 2 लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो आपको बराबर मिल सके। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। तो हेडिंग डाल देंगे आप, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, अच्छा, डाइसैकेराइड जनरली कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं? डाइसैकेराइड जनरली कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ शुगर। 2 मोल्स ऑफ शुगर, यानी शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? डाइसैकेराइड का। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 शुगर मॉलिक्यूल, मतलब शुगर के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ हम अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन की बात क्या कर सकते हैं कि द डाइसैकेराइड contains 2 molecule of sugar, molecules of sugar unit, क्या लिखे हैं आप? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स, यहाँ लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 मोनोसैकेराइड। इसके बाद आगे की बात करें यार तो क्या हो जाएगा? दे आर, क्या लिख सकते हैं? दे आर लिंक टूगेदर ग्लूकोसाइड बॉन्ड, क्या कर सकते हैं? बॉन्ड, ग्लूकोसाइड बॉन्ड। दे आर क्रिस्टलाइन वाटर soluble of in sweet taste and free reducing of group are called disaccharide। क्या कह सकते हैं? डाइसैकेराइड कह सकते हैं। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम? अलग अलग पार्टों में क्या करेंगे? डिफिनेशन करेंगे। और इसको देखिए, इसको हमने डिफिनेशन लिख दिया है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एक तो हमने बताया था
सुक्रोज बताया था। और दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया था लैक्टोज, और तीसरा एग्जाम्पल बताया था हमने माल्टोज। तो 3 एग्जाम्पल हमने इसमें बताया था, और तीनों एग्जाम्पल को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस प्रकार। तो आइए हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि लैक्टोज के स्ट्रक्चर से कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। इसके बाद हम तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल भी दिया था, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। तो आइए हम स्ट्रक्चर, अगर एग्जाम्पल की बात करें स्ट्रक्चर में कैसे समझेंगे। मतलब हमने पहला एग्जाम्पल दिया था इस तरीके से कि लैक्टोज, और दूसरा एग्जाम्पल बताया था हमने माल्टोज, और तीसरा एग्जाम्पल इसी में आप एक और पढ़ लेंगे आइसोमाल्टोज, और चौथा एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आप सुक्रोज। ये 4 एग्जाम्पल इसमें क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। अब ये जनरली होते कैसे हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर आप लैक्टोज क्या मिलाते हैं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलाएंगे तो ये बनता है क्या, लैक्टोज बनता है। क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो दूसरे स्ट्रक्चर में अगर आप ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को एक साथ रखते हैं तो ये बनता है माल्टोज। क्या बनता है, माल्टोज। और तीसरे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या बढ़ेंगे, यहाँ इसको भी कहेंगे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये बनता है आपका आइसोमाल्टोज। क्या बनता है, आइसोमाल्टोज। और लास्ट वाला एग्जाम्पल होगा कि अगर आप लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ मिलाएंगे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, तो ये आपके बन जाते हैं, क्या बन जाएंगे स्ट्रक्चर, ये लास्ट वाला सुक्रोज। क्या बन जाएंगे, सुक्रोज बन जाएगा। तो इस प्रकार आप अलग अलग स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का OH ग्रुप ऊपर चला जाता है, उससे क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज बोलते हैं। अभी हमने सेकंड वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ का स्ट्रक्चर हम ड्रा करना चाहेंगे तो पहले हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा कर देंगे, इस तरीके से इसको बना देंगे। और इसी तरीके से हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देंगे। अब जब ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा तो इसी तरीके से ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो देखेंगे 4 नंबर वाले से क्या हो जाएंगे, OH रिलीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने स्ट्रक्चर को बनाना है। यहाँ भी क्या रखना है, O रखना है, और ऐसे स्ट्रक्चर को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देना है।
सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा और नीचे की तरफ ओ एच आ जाएगा। यहाँ भी एच आ जाएगा और यहाँ ओ एच आ जाएगा। ऊपर यहाँ ओ एच आ जाएगा और नीचे एच आ जाएगा। और इसकी बात की जाए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। और यहाँ एच रहेगा और ऊपर सबसे CH2OH हो जाएगा। अब इसकी अगर बात की जाए तो हमने बताया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ होगा और सबसे टॉप पर हो जाएगा 6 नंबर। तो हमने बताया था 4 नंबर वाले से और 1 नंबर वाले को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, तो बन जाएगा आपका गैलेक्टोज। सबसे ऊपर लिख देंगे OH, नीचे H और बाकी जो जैसा बना था उसी तरीके से उसको डिनोट कर देंगे, रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। अब यहाँ करना क्या है, मतलब गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल्स को और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जब ले आएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब वाटर निकल जाएंगे। वाटर जैसे ही निकलेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह इसका बन जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया, मतलब 4 नंबर वाले से, और यहाँ से भी 4 नंबर वाले, मतलब 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में वाटर को रिलीज किया है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं H2O। हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर रख देंगे। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बना रहे हैं, स्पेस कम है यहाँ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को बना देंगे। ऊपर हो जाएगा CH2OH, यहाँ H था, यहाँ पर था OH, यहाँ भी H था और यहाँ OH था, यहाँ पर H था, यहाँ H था और यहाँ OH था। अब इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर इसी पे रखेंगे। अब इसको इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस प्रकार। यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे ऊपर H लगा हुआ है, इसके बाद इनके बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से वाटर निकला, नीचे की तरफ H लगा, तो हमने नीचे की तरफ H लगा दिया और ऊपर की तरफ H लगा दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H OH H OH OH H H और ऊपर हो जाएगा CH2OH। इसी को बोलते हैं लिंकेज ऑफ, क्या बोलते हैं, लिंकेज ऑफ लैक्टोज। तो ये हो जाएगा लिंकेज ऑफ लैक्टोज का स्ट्रक्चर। इस प्रकार स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से दिखाना चाहते हैं तो बस एक काम करना है आपको इजी वे में, कि इसी स्ट्रक्चर को ऐसे ही रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। जब इसको घुमाएंगे, जैसे ही इसको घुमाएंगे तो यहाँ हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं इसका। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा या बना सकते हैं आप, तब भी आपका स्ट्रक्चर सही होगा। देखिए ऐसे बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर का दूसरा रूप क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ H था, इसको हमने घुमा दिया, H नीचे आ गया। तो जब H नीचे आ जाएगा तो जाहिर सी बात है OH ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ भी H कर देंगे और इस तरफ O लगा देंगे। क्या लिख देंगे, O लगा देंगे और बाकी जो जैसे कंपाउंड थे उस कंपाउंड को ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। अब आप बताइए कि जब ये स्ट्रक्चर नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है O के बगल वाला क्या होगा, CH2OH। तो यहाँ क्या लिख देंगे, CH2OH, ऊपर H लिख देंगे और इसमें जो ग्रुप थे जहाँ जहाँ लगे थे उसी तरीके से उसको रख देंगे जैसे ये लिखा गया था। तो यहाँ OH था, यहाँ H था और यहाँ क्या था, H था और इस पे OH था, इस पर OH था और H नीचे था, यहाँ भी H था और ऊपर CH2OH था। इस प्रकार बन जाएगा। और इसी स्ट्रक्चर को, इसको जब आप यहाँ रखेंगे तो जाहिर सी बात है जब इसको नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसको हमने लिख देना है ऊपर और H बना देना है नीचे, ये बन जाएगा। अब ये दोनों जो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप क्या होगा, इसके बगल वाला ग्रुप जो होगा OH ऊपर चला जाएगा, तो OH को ऊपर रख देंगे, H को नीचे रख देंगे। ये वाला ग्रुप OH नीचे आ जाएगा और H ऊपर चला जाएगा।
इस प्रकार क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर देंगे। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, किसका, लैक्टोज का। ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर की बात हो गई। अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम जल्दी से ड्रा कर दे रहे हैं इस प्रकार से, और दूसरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार हम ड्रा कर देंगे, इसी प्रकार ड्रा कर देंगे। यहाँ क्या था, यहाँ H था, नीचे की तरफ OH था, यहाँ भी OH था, H था, H OH OH H OH था, क्या था यहाँ, OH था, H था, H था, और ऊपर लग जाएगा CH2OH, और यहाँ भी लग जाएगा CH2OH, यहाँ H लगेगा, और यहाँ पर OH लिखना है, यहाँ H लिखना है, यहाँ पर H लिखना है, और यहाँ OH लिखना है, OH और H। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें, मतलब ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर को ड्रा कर देंगे, और 2 स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद यहाँ से क्या रिलीज कर देंगे, वाटर। जैसे ही वाटर निकालेंगे आप, मतलब एक ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरे ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ही वाटर निकालेंगे तो ये स्ट्रक्चर तुरंत यहाँ से दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा यहीं पर। तो हम यहीं पर बना दे रहे हैं इस तरीके से। स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होगा, देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर को क्या करना है, रख देना है। और स्ट्रक्चर को रखने के बाद देखिए ये वाला ग्रुप जाहिर सी बात है यहाँ निकल जाएगा, चाहे आप सीधे से निकालिए या थोड़ा तिरछा कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए, इसको इस तरीके से O लगा दीजिए, और O लगाने के बाद दूसरा ग्रुप यहाँ से जोड़ दीजिए, इस तरीके से यहाँ O हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब जो ग्रुप जहाँ लगे थे वहीं वहीं इसको जोड़ देना है, ये इसके पहले वाला जो ग्रुप जैसे जैसे लगा था। तो यहाँ देखिए यहाँ पर OH लगा था सबसे लास्ट वाले में, तो यहाँ हमने लगा देना है OH, यहाँ पर H लगा था और नीचे OH लगा था, ऊपर की तरफ OH लगा था, नीचे H लगा था, और बाकी यहाँ की बात की जाए यहाँ H था, ऊपर CH2OH था, यहाँ H था और नीचे OH था। इसमें बात की जाए यहाँ OH था, H था, और यहाँ पर क्या था, OH था, ऊपर H था, यहाँ H था और ऊपर CH2OH था। तो ये लिंकेज आप क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, माल्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बात की जाए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करना है, आइसोमाल्टोज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे भी ये CH2OH था, CH2OH से निकल जाएगा। तो इसके भी स्ट्रक्चर को अगर बनाना है तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर को आप निकाल सकते हैं, ये बन गया। और दूसरे स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ क्या लगा था, यहाँ OH H H OH और ये H था, ऊपर OH था, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा H, और ऊपर लगा देंगे आप CH2OH। शायद कम दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा CH2OH है ये, और नीचे H है। अब बात की जाए, ये तो ग्लूकोज का होगा, दूसरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, तो दूसरे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने यहाँ लिख देना है CH2OH, यहाँ लिख दे रहे हैं, और बाकी ये वाले ग्रुप ऐसे ही थे, H यहाँ था, और यहाँ से एक दूसरा ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ था, ऐसे इस तरीके से क्या होगा, जुड़ा होगा। तो H और OH H OH H OH, और यहाँ क्या था OH, और यहाँ पर था H। अब देखिए यहाँ से और इसके बीच में बॉन्ड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल देना है OH, और यहाँ से निकाल देना है H। तो H2O जब यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोमाल्टोज। तो यहाँ से भी क्या निकाल दे रहे हैं, H2O। तो आइसोमाल्टोज का स्ट्रक्चर हम यहीं पर रख रहे हैं, क्योंकि सुक्रोज का स्ट्रक्चर यहाँ लेके आके रखना है, नहीं तो स्पेस होगा नीचे दिख नहीं पाएगा। तो इसी के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। बेसिकली अगर आप एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ गए हैं बनाना, तो इसका भी स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे आसानी से, बहुत ईजी है।
बस आपको थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। देखिए ये एच ऊपर चला जाएगा, एच ऊपर हमने कर दिया, यहाँ भी एच था, नीचे ओ एच था, यहाँ एच था, ऊपर ओ एच था, यहाँ पर क्या था, ओ एच था, और नीचे की तरफ एच था, यहाँ एच था, और ऊपर क्या था, CH2OH था। ये CH2 है इस तरीके से। अब बात की जाए, नीचे से जुड़ रहा है बॉन्ड, जाहिर सी बात है इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। अब ये डायरेक्टली दूसरे ग्रुप से जुड़ गया। अब यहाँ स्ट्रक्चर हम ड्रा कर देंगे। स्ट्रक्चर कहाँ ड्रा करेंगे, यहीं पर हम स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रा कर दे रहे हैं, मतलब बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से। ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पर सब जगह क्या लगे थे, ग्रुप लगे थे। तो यहाँ पर था H, और नीचे की तरफ OH, और यहाँ था OH, H, H, OH, और ये वाला था O, H, ऊपर H था, और यहाँ पर क्या लगा था, यहाँ लगा था H, और जस्ट इसके ऊपर क्या लगा था, CH2, है ना, CH2, और इस CH2 से कौन जुड़ा था, O जुड़ा हुआ था। तो देखिए यहाँ से OH H निकला है और यहाँ से OH निकला है, तो कहने का मतलब है फर्स्ट नंबर और 6 नंबर वाले में से यहाँ, तो यहाँ लिंकेज जो हुआ है वो कितना हुआ है, वहाँ यहाँ आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं 1 और 6 लिंकेज ऑफ माल्टोज, मतलब पहले से और छाटने के बीच में OH रिलीज हुआ है, तो इनके बीच जो लिंकेज हुआ है उसको कहते हैं आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं ग्लूकोज और लैक्टोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज और लैक्टोज में किस प्रकार हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसके बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ शायद दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, यहाँ शायद दिखेगा नहीं, तो चलिए ठीक है, हम छोटा छोटा बना दे रहे हैं यहाँ। O, एक मिनट हम देख लें थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस तरीके से आप बांड को रख देंगे। देखिए ऊपर जो रखना है आपको, थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर और थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। तो यहाँ पर था CH2OH था, और यहाँ पर H लगा था, H, OH, OH, H, और H, नीचे की तरफ OH लगा था, यहाँ भी OH है, और ऊपर H है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ इस प्रकार ड्रा कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, ड्रा कर दे रहे हैं ऐसे। ये हमारा 5 मेंबर्ड वाला रिंग हो गया, 1 2 3। आप यहाँ सेंटर में ही बनाइएगा ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसे बना देंगे। और यहाँ पर क्या लगा था, H लगा था, नीचे OH लगा देंगे, ठीक है। और इस वाले ग्रुप पे जब आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, OH ऊपर लिख देंगे और H नीचे लिख देंगे। तो यहाँ लिख देना है OH ऊपर, H नीचे। ये यहाँ पर CH2OH रहेगा, क्या रहेगा, CH2OH इस प्रकार, और यहाँ OH कर देंगे, और यहाँ पर H कर देंगे, और ऊपर लिख देंगे CH2OH, और यहाँ पर H हो जाएगा और नीचे की तरफ OH हो जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा लैक्टोज का। 5 मेंबर्ड रिंग, मतलब 5 मेंबर्ड काउंट आप यहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये रहा 5वां और ऊपर वाला 6वां, यहाँ से भी काउंट करते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग है। लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन के द्वारा क्या होगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा आसानी से। तो वाटर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, ये हमने वाटर को क्या किया है, निकाल दिया। जैसे ही आप वाटर को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे,
क्या करेंगे, वाटर को रिलीज के, देखिए एक मिनट गड़बड़ हो गया। आप यहाँ से वाटर को निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, इस तरीके से क्या करेंगे आप निकाल देंगे। और जैसे ही आप क्या करेंगे वाटर को यहाँ से निकालेंगे, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि 5th नंबर और यहाँ से दूसरे नंबर वाले से क्या होगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर, इसका सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर, यानी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज कह सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ H हो जाएगा और ऊपर लगा था क्या, H लगा था यहाँ, और नीचे OH लगा था, यहाँ OH लगा था, H लगा था, यहाँ भी OH था, यहाँ H था, H, और ऊपर हो जाएगा CH2OH, और एक दूसरा स्ट्रक्चर यहीं पर बन जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर यहीं पर क्या होगा, बन जाएगा आसानी से, सॉरी ये यहाँ होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या लगा था, CH2OH लगा था इस तरीके से, और यहाँ पर H ही था, और यहाँ पर क्या था, OH था, H था, H था और OH था, और यहाँ पर OH था और नीचे की तरफ CH2OH था। तो ये क्या हो जाएगा, लिंकेज ऑफ, क्या हो जाएगा, लिंकेज ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। ठीक है, किसका बन जाएगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, और ये हमारा सारा स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने इस टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार ग्लूकोज के जुड़ने से लैक्टोज का निर्माण होता है, लैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज के मिलने से आइसोमाल्टोज का निर्माण होता है, और इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा ग्लूकोज और लैक्टोज के जुड़ने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। तो ये हमने 4 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया डाइसैकेराइड के बारे में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की मदद हो सके, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे।